नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि दिसंबर की अटेंडेंस आपको किस प्रकार से बनवा कर अपलोड करनी है। देखिए 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में आपको दिसंबर 2022 की अटेंडेंस बनवाकर सभी को अपलोड करनी है। देखिए अब बेरोजगारी भत्ते में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह अटेंडेंस ही है। इसी के ऊपर सारा डिपेंड है। अगर आप कम बनवाते तो कम का बिल बनेगा, अगर आप कुछ गलती करते हो तो बिल ही नहीं बनेगा। सारी चीज़ें अटेंडेंस पर निर्भर करती है। इसके बाद में अगर आपकी अटेंडेंस सही है तो सब कुछ आगे ठीक हो जाता है। तो इसी के अंदर गलती ना हो, इसीलिए हर महीने में वीडियो बना देता हूं। वैसे तो इस पर कई वीडियो मैंने बना दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट में मैं फिर से बना देता हूं। देखिए दिसंबर की अटेंडेंस आपको किस प्रकार से भरनी है, कैसे अपलोड करनी है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और इसका स्कूल वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 5 तारीख तक छुट्टियाँ, तो उनको किस प्रकार से बनवा कर अपलोड करनी है उनके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। तो पहले पूरा वीडियो आप देख ले किस प्रकार से आपको भरनी है। आपकी एक भी गलती नहीं होगी तो आपके पहली बार में अटेंडेंस वेरीफाई होगी, ये गारंटी। अगर हम जिस प्रकार से कहते हैं उस प्रकार से आप बनवाओगे तो, और जिस प्रकार से हम बताते हैं उन चीज़ों के आधार पर हम बता रहे हैं जो अब तक सेंडबैक आए हैं 12 महीनों में। तो कौन सी चीज़ के अंदर सेंडबैक आता है, क्या सेंडबैक आता है, हमें सारा पता है। इसलिए हम आपको भरना बता रहे हैं कि इस प्रकार से भरोगे तो आपके सेंडबैक नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर कि कैसे भरा जाता है। देखिए बनवाने से पहले सबसे मेन चीज़ है कि आपको फॉर्मेट कौन सा वाला लेना। देखिए अटेंडेंस के 2-3 तरह के फॉर्मेट है, तो आपको ये वाला फॉर्मेट लेना, ये SSOID पर ही आपको मिल जाएगा, या फिर किसी मित्र से आप इस तरह का अटेंडेंस का प्रमाण पत्र ले सकते हैं। इसमें देख लें आप, बाकी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दें, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हो। तो इसी फॉर्मेट में आपको भरकर अपलोड करना है। सबसे पहला जो सेंडबैक आता है फॉर्मेट के अंदर भी आता है। अगर आप गलत फॉर्मेट अपलोड करते हो तो वहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट के लिए वो बोलता है। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मेट में आपको बनवानी है। देखिए कुछ लोगों को पता होगा कि कैसे कैसे भरा जाता है। पुराने जो लोग हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हें पता है, लेकिन फिर भी कुछ नए लोगों के लिए मैं फिर भी शुरू से बता देता हूँ। देखिए सबसे ऊपर जो नाम आता है कार्यालय का नाम, इसके अंदर आज तक किसी का सेंडबैक नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप है उसका आपको नाम लिखना होता है। जैसे किसी स्कूल के अंदर आपकी इंटर्नशिप है तो स्कूल का यहाँ पर आपका नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा। तो इसके अंदर आज तक किसी का सेंडबैक नहीं आया। तो इसके अंदर आपको अपना नाम लिखना, सबसे ऊपर तो कार्यालय का नाम कि आपकी इंटर्नशिप किस विभाग में है। उसके बाद में दोस्तों नीचे आएंगे तो थोड़ा क्रमांक संख्या का एक ऑप्शन आता है। इसी को डिस्पैच नंबर बोला जाता है, और देखा जाए तो आज तक का सबसे ज़्यादा सेंडबैक इसी के अंदर आया है, क्रमांक संख्या के अंदर। तो देखिए क्रमांक संख्या होता क्या, डिस्पैच नंबर होता क्या है। देखिए जिस विभाग में आपकी इंटर्नशिप है वो अपने रजिस्टर के हिसाब से आपका जो रिकॉर्ड रखते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर क्रमांक संख्या लिखते हैं। तो आपके विभाग वाले जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप उनसे बोलें तो वो क्रमांक संख्या लिख देंगे। अब लिखनी कैसे, देखिए कई बार SPL करके कुछ अंकल वो लिख देते हैं क्रमांक संख्या, तो वो SPL वगैरह में सेंडबैक आए हैं। SPL में आप नहीं लिखवाएं, डायरेक्ट ही संख्या लिखे, जैसे 260 है, 10 है, या 255 है, 500 है, जो भी है डायरेक्ट ही लिखे। SPL वगैरह करके आप क्रमांक संख्या नहीं लिखें। बाकी कई बार एक डाउट बना रहता है कि कई लोग मैसेज करते हैं कि सर क्रमांक संख्या हर बार एक होती है, फिर हर बार अलग अलग होती है। देखिए वैसे तो क्रमांक संख्या हर बार अलग अलग होती है, लेकिन जिन्होंने आज तक सेम लिखी है उनके कभी सेंडबैक नहीं आया। लेकिन वैसे क्रमांक संख्या हर बार अलग अलग होती है। क्रमांक संख्या से आपकी चीज़ को इसको ट्रैक किया जा सकता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। कई बार भी अगर आप विभाग वाले अगर आपका रिकॉर्ड मंगवाएंगे तो क्रमांक संख्या के हिसाब से वो आपके जो भी इंटर्नशिप जहाँ वहाँ से रिकॉर्ड मंगवाते हैं। बाकी दोस्तों इसको नॉर्मल बात है, अगर आप सेम लिखते आए हो तो लिख दे। अभी तक किसी के इस चीज़ के अंदर तो सेंडबैक नहीं आया, लेकिन क्रमांक संख्या लिखना ज़रूरी है और SPL में नहीं लिखना चाहिए। इसके बाद में साइड में ऑप्शन आता है डेट का। यहाँ पर डेट वो आती है जिस दिन आप बनवा रहे हो। अगर आप आज बनवा रहे हो तो 2 जनवरी 2022 लिखें। और डेट लिखने का जो तरीका है वो ऐसे लिखें, जैसे कि आज अगर आप बनवा रहे हो, आज 2 जनवरी है तो 02 फिर जनवरी लिखेंगे आप हिंदी में, फिर 2023 लिखेंगे। यहाँ पे जो पहली डेट है, यहाँ पर बनवाने की डेट आती है कि किस दिन आप बनवा रहे हो। अगर मान लो किसी कारण आपके पास सेंडबैक आता है बाद में, और अगर आप मान लो 15 जनवरी को बनवा रहे हो तो यहाँ पर 15 ही जनवरी आएगी। कई बार लोग मैसेज करते हैं कि सर सेंडबैक आने पर कौन सी डेट लिखें। देखिए फिर भी जिस दिन आप बनवा रहे हो उसी दिन की ये डेट आएगी, तो इस डेट का आप ध्यान रखें। बस डेट के अंदर एक ही सेंडबैक आता है, वो है महीने का नाम हिंदी में होना चाहिए। और जो जैसे कि 02 तारीख है तो 02 लगाएं। जैसे कि 1 से 9 तक अगर कोई अंक में डेट है तो उसके आगे 0 लगाएं, क्योंकि 2 डिजिट के अंदर होनी चाहिए ये। तो 02 लगा के फिर जनवरी 2022 यहाँ पर ऐसे लिखनी है। इसके बाद में देखिए दोस्तों बात आती है नाम की, तो नाम अपना लिख दोगे, पिता का नाम आप लिख दोगे, निवासी, तहसील और विधानसभा क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट, और फिर इसके बाद में ऑप्शन आता है रोजगार कार्यालय पंजीकरण संख्या, जो कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। आपको पता है
अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता, अगर आप नए जुड़े हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जन सूचना पोर्टल पर जब आप बिल चेक करते हो या तो वहाँ पर मिल जाते हैं, या फिर आप अपनी SSID खोल के प्रोफाइल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगी, वो वाले आप लिखें। इसके बाद में आती है डेट का ऑप्शन। तो ये डेट कौन सी लिखी जाती है? देखिए डेट के अंदर सबसे चीज़ तो यार ये ध्यान रखें कि महीना आपको हिंदी में लिखना है। जैसे कि अभी आप दिसंबर की बनवाओगे तो यहाँ पर डेट लिखोगे 01 फिर दिसंबर हिंदी में फिर 2022, क्योंकि अभी 2022 दिसंबर की आप अटेंडेंस बनवाने वाले हो। तो फर्स्ट डेट के अंदर लिखना 01 फिर दिसंबर हिंदी के अंदर फिर 2022। उसके बाद में फिर आती है दूसरी डेट का ऑप्शन। यहाँ पर महीने की हमेशा लास्ट डेट आती है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 31 दिसंबर 2022। दिसंबर आपको हिंदी में लिखना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। बाकी कुछ लोग जिन्होंने दिसंबर के अंदर अटेंडेंस ज्वाइन की है, तो देखिए सेकंड वाली जो डेट है उसके अंदर तो आप 31 दिसंबर 2022 ही लिखोगे, लेकिन ये फर्स्ट वाली जो डेट है इसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग डेट, यानी कि आपने 10 तारीख को अगर ज्वाइन किया इंटर्नशिप तो 10 दिसंबर आप यहाँ पर लिखोगे। तो इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। इसके बाद में दोस्तों फिर आता है इंटर्नशिप की अनुपस्थिति का काम, यहाँ पर कि आपने कितने दिन अनुपस्थित रहे। देखिए यहाँ पर अनुपस्थिति ही आपको लिखना है। कई बार लोग यहाँ पर उपस्थिति की संख्या लिख देते हैं कि जैसे कि अगर उन्होंने 5 दिन नहीं गए और 25 दिन गए तो 25 दिन यहाँ पर लिख देंगे, तो उनका फिर 5 दिन का ही भत्ता आएगा। यहाँ पर याद रहे आपको अनुपस्थिति लिखना है कि आप कितने दिन नहीं गए। अगर आप एक भी दिन की आपकी छुट्टी नहीं है तो 0 लगाएं, डबल 0 लगा के फिर हिंदी में भी लिखे 0 दिवस। याद रखना 0 दिवस हिंदी में भी लिखना है। अगर आप 2 दिन नहीं गए थे तो फिर आपको 02 लगा के फिर हिंदी में भी लिखना है 2 दिवस। इस प्रकार से आपको लिखना, हिंदी में लिखना जरूरी है। कई बार इसका सेंडबैक आ जाता है, हो सकता है कि आपकी चलती होगी, लेकिन हम सेंडबैक के आधार पर बता रहे हैं। इसका अच्छी तरीके से सेंडबैक आता है कि आपको जो अनुपस्थिति की संख्या है वो हिंदी में भी लिखें, यानी शब्दों में भी लिखें। इस तरह का एक सेंडबैक आता है, तो हम आपको उस आधार पर यहाँ पर बता रहे हैं। अगर आप में एक दिन नहीं जाते, मान लो पूरे महीने में एक दिन नहीं गए, तो आपको फिर भी 0 ही लगाना, क्योंकि एक दिन की अनुपस्थिति यहाँ पर मान्य है, एक दिन की छुट्टी आपको मिलती है अगर आप एक दिन नहीं जाते। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे आपका मोहर का ऑप्शन आता है। मोहर में देखिए कौन कौन से सेंडबैक आते हैं। मोहर के अंदर जो सेंडबैक आए हुए हैं कि जिससे आप मोहर लगवा रहे हो उसका नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखवाना ज़रूरी है। और मोर के नीचे डेट, कई वो तो खैर लिखते हैं लेकिन कई बार नहीं लिखते, डेट का भी एक सेंडबैक आता है कि मोर के नीचे भी डेट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लिखवानी है। और सारी चीज़ें देखिए जो भी आप भरें स्पष्ट शब्दों में भरें। आप डॉक्टर की पढ़ाई नहीं और डॉक्टर की तरह ना करें, चालू राइटिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है। साफ शब्दों में आपको यहाँ पर भरना है, हर चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। अगर कोई गलती हो जाती है तो वाइटनर का प्रयोग इसमें निषेध है। वाइटनर का प्रयोग अगर आप करोगे तो आपके कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आ सकता है, आपको भत्ता वापस जमा कराना पड़ सकता है। वाइटनर का प्रयोग इसमें नहीं करना। अगर कोई गलती हो गई तो दूसरा ही बनवा लें। वाइटनर इसमें उपयोग नहीं, काटा पीसी बिल्कुल भी नहीं चलती है। और आपको स्पष्ट शब्दों में सारी चीज़ें भरकर फिर आपको 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में SSID पर ही अटेंडेंस के वाले ऑप्शन में अपलोड करना रहता है। तो इस प्रकार से आपको अपलोड करना रहेगा। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता है, लेकिन कुछ स्कूल वालों को इस समय दिक्कत आ रही है। स्कूल में जिनकी इंटर्नशिप है उनकी छुट्टियां चल रही है, तो 5 तारीख तक उनकी छुट्टियां रहेगी। तो काफ़ी लोगों का सवाल है। कुछ लोगों ने, तो हमने पहले एक वीडियो बनाया था कि 24 तारीख को आप बनवा लेना, नीचे मेंशन करवा लेना कि इतनी तारीख से इतना तारीख तक शीतकालीन की छुट्टियाँ थी। तो कुछ लोगों ने बनवा ली, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं बनवा पाए। तो देखिए नहीं बनवा पाए तो उनका ये कि सवाल जो सबसे ज़्यादा है कि सर क्या 5 तारीख के बाद में अपलोड कर सकते हैं क्या? देखिए आप कर देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास वैलिड कारण इस बार है कि शीतकालीन की छुट्टियां होने के कारण हम अटेंडेंस नहीं बनवा पाए, तो आपके पास वैलिड कारण है, आपका भत्ता बंद नहीं होगा। भत्ता बंद होता है जब आप 1 महीने की अटेंडेंस अपलोड ही नहीं करते 1 महीने तक, तो उसके बाद में भत्ता बंद होता है। आप 5 तारीख के बाद में अपलोड कर देना, जो भी स्कूल में जिनकी इंटर्नशिप है। 6 तारीख को जब जैसे स्कूल खुलेगा उस दिन आप बनवा कर अपलोड कर दे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले। आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आगे भी इस बार भी नहीं होगी, क्योंकि इस बार तो वैलिड कारण आपके पास है। सरकार को भी इस चीज़ का पता रहता है, वैसे उनको पता है कि छुट्टियाँ हैं तो स्कूल वाले लेट ही बनवाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आप सही तरीके से जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे अगर आप बनवाते हैं तो गारंटी देते हैं कि आपके सेंडबैक नहीं आएगा। पर सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, मोर वगैरह भी स्पष्ट होनी चाहिए, क्रमांक संख्या सब कुछ लिखी हुई होनी चाहिए, और डेट हम जिस प्रकार से बताते हैं उसी प्रकार से लिखा हुआ होना चाहिए। 1 तारीख से 5 तारीख का नियम है। अगर आप बाई चांस नहीं बना पाते तो 6 या 7 तारीख को ज़रूर अपलोड करें। और छुट्टियाँ लिखते समय आपको सैटरडे संडे को भी शामिल, यानी कि आपको प्रेजेंट में शामिल करना है। इनकी छुट्टियों का भी आपको पैसा मिलता है।
यानी कि कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हॉलीडे है, छुट्टी है मतलब सैटरडे की या संडे की, तो उनको काटना है कि वो कटते नहीं है, आपको उनका पैसा मिलता है। अगर आप उनके अलावा नहीं गए उन्हीं को यहाँ पर लिखना। बाकी दोस्तों इनके अलावा भी कोई और आपका डाउट रहता तो नीचे कमेंट करें, और रेगुलर अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।